सुबह की हलचल के बीच दिल्ली की सड़कों पर इस बार नज़ारा कुछ अलग। न्यूज़ चैनलों के स्टूडियो में गर्मा गर्म बहस चल रही थी। तस्वीर भी कुछ न कुछ साफ होती नजर आ रही है, क्योंकि इस समय में अगर कहें 42 पर रुझान में बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए। सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स तेजी से बदल रहे थे और भाजपा कार्यालय में जश्न की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। 8 फरवरी को दिल्ली चुनाव 2025 के नतीजे आने का दिन और शुरुआती रुझान भाजपा की ऐतिहासिक जीत की ओर इशारा कर रहे थे। अभी भी नजरें उन तमाम दिग्गज नेताओं पर टिकी हुई है, चाहे वो सौरभ भारद्वाज को लेकर हो, संजय सिंह, जो कि खैर वो तो चुनावी नतीजों के शुरुआती घंटों में ही भाजपा 47 सीटों पर बढ़त बना चुकी थी, जबकि आम आदमी पार्टी महज 23 सीटों पर सिमटती नजर आ रही। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब ये पता चला कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव हार चुके हैं और उन्हें हराने वाले कोई और नहीं, भाजपा के उभरते हुए सितारे प्रवेश वर्मा। काम नहीं हो पा रहा था। प्रवेश वर्मा की इस जीत ने न केवल भाजपा को मजबूती दी, जबकि उन्हें दिल्ली के सबसे प्रभावशाली नेताओं में शामिल कर लिया। दिल्ली में सरकार बनाई है, मैं ये जीत का श्रेय प्रधानमंत्री जी को देता हूं और दिल्ली वासियों को देता हूं। भाजपा के नेता और समर्थक में अब बस एक ही चर्चा है कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो प्रवेश वर्मा इस दौर में सबसे आगे चल रहे हैं। एक प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार से आने वाले प्रवेश वर्मा ने अपनी मेहनत, रणनीति और जनता से जुड़ाव के चलते ये मुकाम हासिल किया। उनके पिता स्वर्गीय साहिब सिंह वर्मा दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अब प्रवेश वर्मा के लिए भी वही राह खुलती नजर आ रही है। शुरुआती शिक्षा और करियर। प्रवेश वर्मा का जन्म 7 नवंबर 1977 को दिल्ली में हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा दिल्ली पब्लिक स्कूल आर.के. पुरम से प्राप्त की थी। इसके बाद उन्होंने किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने फॉरेन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मास्टर डिग्री प्राप्त की। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद प्रवेश वर्मा ने निजी क्षेत्रों में काम करना शुरू किया। उन्होंने बहुत सारे बिजनेसेस किए, हालांकि उनका झुकाव हमेशा राजनीति की ओर था और वे अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए तैयार थे। राजनीतिक सफर। लोकसभा से विधानसभा तक। प्रवेश वर्मा का राजनीति में प्रवेश 2013 में हुआ था, जब उन्होंने मेहरौली से विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसके बाद 2014 में उन्होंने लोकसभा चुनाव में भाजपा के टिकट पर पश्चिमी दिल्ली से जीत दर्ज की और 2019 में भी अपनी सीट बरकरार रखी। लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने उन्हें नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ने को कहा, जहां से अरविंद केजरीवाल लगातार चुनाव जीतते आए थे। भाजपा की रणनीति सफल रही और प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल को हराकर ये सीट अपने नाम कर ली। क्या प्रवेश वर्मा बनेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री? भाजपा की ऐतिहासिक जीत के बाद अब ये सवाल है कि मुख्यमंत्री आखिर कौन होगा। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि सबसे मजबूत दावेदार प्रवेश वर्मा हैं। उनके पास न केवल राजनीतिक अनुभव बल्कि जनता के बीच उनकी मजबूत पकड़ भी है। उनकी छवि एक जमीनी नेता की है जो दिल्ली के विकास को प्राथमिकता देते हैं। दिल्ली की जनता, जिसने लंबे समय तक आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया था, अब एक नए नेतृत्व की ओर देख रही है। भाजपा के समर्थक जश्न मना रहे हैं और सोशल मीडिया पर प्रवेश ट्रेंड कर रहे हैं। अगर भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व की मुहर लगती है तो प्रवेश वर्मा जल्द ही दिल्ली के नए मुख्यमंत्री बन सकते हैं। उनकी नेतृत्व क्षमता, योजनाओं की स्पष्टता और जनता के मुद्दों को हल करने की प्रतिबद्धता उन्हें इस पद के लिए एक आदर्श उम्मीदवार बनाती है। दिल्ली की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत। 2025 का दिल्ली विधानसभा चुनाव ऐतिहासिक बन चुका है। भाजपा ने बहुमत के करीब सीटें जीतकर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। अरविंद केजरीवाल की हार ने राजनीति में एक बड़ा बदलाव दिया था और अब प्रवेश वर्मा मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे हैं। दिल्ली की राजनीति अब एक नए युग की ओर बढ़ रही है और आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा किसे मुख्यमंत्री बनाती है। लेकिन एक बात स्पष्ट है, प्रवेश वर्मा का नाम अब दिल्ली के सबसे प्रभावशाली नेताओं में शामिल हो चुका है।